स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सूरज जी, आप मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं? आप बैठी रहिए। पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों से देखेंगे तो सब दिखाई देगा। आइए, और हाँ, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। हाँ हाँ, उतरिए। आइए। लेकिन सूरज जी बताइए तो सही, आइए ना। हम जा कहाँ रहे हैं? संतुड़ी, जाकर आपकी बीननी न देख करा। धमा चौकड़ी वाला काम मत हो, बा आदमिया ने भी पीछे छोड़ देवा। लेकिन ये लुगाई वाला काम है ना, भी बस की बात को नहीं। जाना देख कर तो आ। अरे नहीं, एकदम बढ़िया। राम राम। अब की बार अचार डालियो। बढ़िया। और तू बता। मैं भी आऊं। हे मारा राम जी, न जाने कैसे किया तूने, पर आज हमारी नाक ऊंची कर दी तूने। सूरज जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। बेननी कट्ठे देख रही है? कुछ नहीं भाभी। चल। जी। जल्दी कर। संतोष की बीननी दिया जला रही है, अब मेरी बहू से जीतेगी। क्यों है संतोष, तेरी बीननी हाथ जला ली या दिया बड्डा कर दी? कुछ ना कुछ अपशकुन तो जरूर हुए है। हाँ? बता ना, क्या बात है? दाइसा, शायद तो अब तक हमारी बीननी ने पिछानी को नहीं रे, पूरा 151 दिए जला कर आई है। विश्वास ना हो रही है ना, तो थोड़ा सा पैरों में तकलीफ दे और जाकर देख कर। चिंता ना कर, मैं थारे खातर घरा से बिस्तर भिजवा रही हूं। थारी बीननी के साथ सुबह तक आराम से आ जाए। थारी बीननी तो तिल्ली जलाने में ही लगी है। मैं तुम्हारी बीननी के साथ घर आ जाए। चाले बीननी आ। कहीं जड़ाई बा, विश्वास तो कोनी हुआ। संतोड़ी सच बोल रही थी क्या? चल, काम बढ़िया हो गया बस। हे मारा राम जी। अरे अरे छोरा, तू और अठे? अच्छा अच्छा, मिठाई देने आए होगो। काम हो गया ना थारा? छोरा पहली मारी सुन, आज तो थारी बीननी ने कमाल ही कर दिया। रे दाइसा की बहू से पहले 151 दिए जलाए हैं।
पैसा का मुंह ही बंद हो गया। हाँ, हाँ अब बोल, क्या बोल रहे हो तुम? बाबू, अगर तू कहे तो क्या मैं संध्या को अपने साथ ले जाऊं? ऐसे ही थोड़ा घुमाने के लिए। ठीक है ठीक है, ले जा, पर हाँ जल्दी आ जाए, देर मना करिए। खुश रह। ला बिन थैला दे मने, दूधो नाव पूतो फलो, चा पी लेनी। संभाल कर जाए छोरा। हाँ हे सूरज जी, ये हम अजमेर क्यों आए हैं? संध्या जी, जब घूमने जा रहे हैं तो क्या अजमेर, क्या पुष्कर? सूरज जी, यहाँ क्यों रुक गए? संध्या जी, कई बार हमें अनजान रास्तों में अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशियां मिल जाती हैं। मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया, अब बैठे रहिए। मोरे पिया। सूरज जी, आप मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं? तेरी खुशियों में यूं रंग आप बैठे रहिए। पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों से देखेंगे तो सब दिखाई देगा। आइए, और हाँ, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। हाँ हाँ उतरिए, आइए। लेकिन सूरज जी बताइए तो सही, आइए ना। हम जा कहाँ रहे हैं? उन सपनों को अपना बनाने दिया। संध्या जी, वो उसे जब मैं पुष्कर के कॉलेज में आपका दाखिला नहीं करवा पाया था, तो पता नहीं क्यों भगवान से बड़ी अजीब सी शिकायत थी मुझे। क्या है भगवान, जब सपना पूरा ही नहीं करना था तो दिखाए क्यों? फिर शायद भगवान को लगा कि अगर सपना पूरा नहीं करना था तो ये आपके साथ, आपके माता पिता के साथ एक बहुत ही बड़ा अन्याय होता। बड़ा घुमा फिरा के भगवान ने मुझे यहां तक पहुंचाया। जब छवि के गहने घूमे थे, तो जब मैं वो गहने लेने आया था जिस औरत से, तो वो मुझे यहीं पे मिली थी। संध्या जी, छवि के गहने घूमना कोई ऐसी बात नहीं थी। छवि के गहने घूमने के पीछे एक वजह थी। वो मुझे यहां तक पहुंचाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि अगर एक दरवाजा उन्होंने बंद किया तो दूसरा भी उन्होंने खोला। और संध्या जी, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि रात के कॉलेज भी होते हैं। और जैसे मुझे पता चला, मैंने यहाँ पे आके आपके दाखिले की बात कर ली। आइए ना। मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया, मोरे पिया। मेरी खुशियों में यूं रंग भरो जी पिया, मोरे पिया। अब एक मिनट, एक चीज तो भूल ही गया। आप यहीं पे रुके, मैं स्कूटर से प्रमाण पत्र लेके आता हूँ। कल फार्म के साथ फीस तो जमा करा दी थी, लेकिन दाखिले के साथ साथ प्रमाण पत्र जमा कराने बाकी रह गए थे। मैं अभी लेके आता हूँ स्कूटर से। राघव। यस सर। श्रीधर। यस सर। रमेश सिंह। यस सर। संध्या राठी। संध्या राठी।
अब और आंसू नहीं। ईश्वर ने थोड़ी देर लगा दी, पर मुझे इशारा किया कि मैं आपसे कह दूं कि आज के बाद आप हमेशा मुस्कुराएंगे। आपका सपना पूरा होने जा रहा है संध्या जी। जिंदगी ने हमेशा मुझे एक उम्मीद रखनी सिखाई है। कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी भी किस्मत का ताला खोल देती है। इसलिए भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़िए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। संध्या जी, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आपकी क्लास और आपका सपना दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। चाहिए आप। अरे हाँ, लेकिन आप क्लासरूम में खाली हाथ कैसे जाएंगे? 1 मिनट। इसमें आपकी जरूरत की सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये देखिए। सूरज जी, क्या किया था? ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था मैंने जो मुझे आप जैसे जीवन साथी मिले? सूरज जी, कोई किसी की इतनी निस्वार्थ परवाह कैसे आज मेरा सपना मुझसे ज्यादा आपका हो गया, जिसे पूरा करने के लिए आप इतना कुछ। मैं नहीं जानती सूरज जी कि मैं कभी इसका एक टुकड़ा भी कर पाऊंगी। आप पसंद है जी। संध्या जी, शादी का मतलब 2 शरीरों को मिलना थोड़ा ही ना होता है, बल्कि 2 आत्माओं का, 2 स्वभाव और उन दोनों के सपनों का आपस में मिलना होता है। संध्या जी, जब आप बड़ी पुलिस अफसर बन जाएंगी तो आपके बाद सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मेरा ही तो सीना गर्व से फूलेगा। अगर देखा जाए तो हुआ ना मेरा स्वार्थ। थाने दानी संध्या राठी का पति सूरज राठी। लो, फिर से बह गए आंसू। संध्या जी, आपकी क्लास का टाइम होता जा रहा है। आइए। संध्या बेननी, आज मैं बहुत खुश हूँ और खुश होकर तने कुछ देना चाहती हूँ। एक काम कर छोरा। जी बाबू। बाजार जाकर संध्या बेननी ने हमारे तरफ से सोने के कंगन दिला कर लिया है। मैंने विश्वास है बेननी कि तू अपने सपने ने लेकर इस घर में कलेश की वजह न बनेगी। तू इस घर की बड़ी बहू है। सास ससुर देवर देवरानी ननन से भरा पूरा घर है थारा। इन सब की बड़े होने के नाते थारे कंधे पर ही जिम्मेदारी है। मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ जो थारी पढ़ाई के रूप जैसा हो, ताकि मैं परिवार वालों को विश्वास दिला सकूं कि आज के बाद संध्या बेननी ऐसा कुछ भी ना करेंगी। इस परिवार के सुख के वास्ते थारे माँ बाप की आखिरी इच्छा हमारे को सौंप दे। मने मारे घर में लक्ष्मी चाहे दुर्गा या सरस्वती नहीं,
संध्या जी, नहीं, नहीं सूरज जी, आप जो सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। कभी नहीं हो सकता मतलब संध्या जी? संध्या जी हो रहा है। संध्या जी नाइट कॉलेज में आपका दाखिला हो चुका है, आपकी क्लास, आपका सपना बस कुछ ही कदम दूर है आपसे। चाहिए ना आप कदम बढ़ाइए अपने सपने की ओर। नहीं सूरज जी, ये कुछ कदम की दूरी संध्या कोठारी से संध्या राठी की दूरी है। ये दूरी शायद कभी तय नहीं हो पाएगी। संध्या जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं हूं ना आपके साथ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आप मेरे साथ आइए। नहीं सूरज जी, संध्या जी रुकिए। किससे भाग रहे हैं संध्या जी आप? यहाँ वो आपका सपना है, जो आपकी जिंदगी है। अपनी जिंदगी से भाग के कहां जाएंगी आप? मत कीजिए संध्या जी ऐसा, मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। यही ना कि आप भावों की आज्ञा का उल्लंघन करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, है ना? संध्या जी, मैं वो बेटा हूं जो एक बार के लिए ईश्वर का कहा टाल दे, लेकिन अपने भावों का कभी नहीं। इसके बाद भी मैं आपको अपनी मां की आज्ञा के खिलाफ और उनकी इच्छा के खिलाफ जाने के लिए कह रहा हूं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी संध्या जी। संध्या जी, एक टाइम के लिए भूल जाइए और वही कीजिए जिसके लिए आप इतना तड़पी हैं और आज भी तड़पती हैं, पर दिखाती नहीं। और रही बात भावों की, भावों को हम सही समय आने पे सब बता देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं संध्या जी कि भावो आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि अगर आज अगर ये टाइम निकल गया तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। मत खत्म कीजिए अपने सपने को। सपना तो एक बाबू की आंखों ने भी देखा था ना सूरज जी, कि वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी, अपने घर के लिए एक आदर्श बहू बनाए मुझे। उस सपने का क्या, उसे कहाँ ऐसी जगह जाकर फेंकूं जहां मेरी आत्मा मुझे कचोटे नहीं, धित्कारे नहीं। सूरज जी, शादी से पहले बाबू ने अपने सपने के बारे में मुझे बता दिया था, जिसे भैया ने स्वीकार किया था। तो फिर मैं कैसे पीछे हट जाऊं, कैसे सजा दे दूं बाबू को उनके सपने को तोड़कर, जबकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। सूरज जी, आज मेरे और बाबू के सपने में से किसी एक सपने को जिंदगी और एक को मौत मिलना तय है। दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकते, और मैं बाबू के सपने को मरता हुआ नहीं देख सकती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।